हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो मैं सबसे पहले ये बिस्तर वगैरह समेट रही हूँ। बेटा मेरा उठ गया था, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं बेडशीट वगैरह सही कर लेती हूँ, फिर मुझे उसको नहलाना है। तो बाकी के काम मैं ना बाद में ही स्टार्ट करती हूँ, पहले बेडशीट वगैरह अच्छे से कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा तो सुबह हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे दोबारा से ना करना पड़ता है, क्योंकि बेडशीट पे थोड़ी डस्ट वगैरह होती है। और एक ही रूम है, बेटा मेरा छोटा है, वो थोड़ा देर से उठता है, तो इसलिए मैं ये काम मॉर्निंग में मेरा नहीं हो पाता है। तो उसके उठने के बाद में ये काम करती हूँ। तो ये मैं बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद में साफ़ सफाई करके फिर मैं अपने बेटे को नहलाऊंगी, क्योंकि फिर मेरा काम सारा ना निपट जाता है। फिर बस मुझे खाना बनाना होता है दोपहर का, तो इसलिए मैं ये फटाफट से बिस्तर वगैरह सेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर। आप कमेंट करते हैं तो मैं मोटिवेट होती, कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप कमेंट करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने बेटे को नहला कर ले आई थी। बाकी के मेरे सारे काम झाड़ू पोछा के मेरे हो चुके थे, तो अब मैंने लास्ट इसको नहलाया है। इसको कपड़े पहना रही थी मैं, और ये ना इतनी शैतानी करता है, नहाने के बाद कपड़े नहीं पहनना चाहता बिल्कुल भी, इधर उधर भागता रहता है ये। तो बिल्कुल रेडी होना नहीं चाहता, बस इस समय फुल मस्ती में होता है इस टाइम पे। बस टीवी ऑन होता है इसका, तो ये टीवी देखता है थोड़ा बहुत, और बाकी ना मस्ती में ही लगा रहता है, इधर उधर भागेगा, शैतानी करेगा। तो मैं ये तैयार भी नहीं होता, बहुत परेशान करता है मुझे। तो देखो, ये फिर से भागने लगा था। अब मैं इसको बुला रही थी, बेटा इधर आ जाओ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सुनता, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है ये। और इस समय तो ये मुझे लगता है कि मुझे परेशान करने के लिए शैतानी करता है। तो देखो, अब भी ये आ नहीं रहा। मैं इसको बुला रही थी इतना, लेकिन ये नहीं आया, और ऐसे करके शैतानियाँ करता रहता है। फिर मैं इसे पकड़ के लेकर आती हूँ, तब इसको मैं रेडी करती हूँ, क्योंकि और भी काम होते हैं इसके बाद में मुझे। तो इसलिए मैं इसे फटाफट से तैयार कर रही थी। तो मैं हल्की सी इसके ना बेबी क्रीम लगा देती हूँ। हिमालय की क्रीम में यूज़ करती हूँ मैं इसके लिए। तो मैं हल्की सी लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी स्किन नाजुक होती है, तो बहुत ज़्यादा स्किन सॉफ्ट सी रहती है इससे, तो मॉइस्चराइज भी रहती है हल्की सी। तो इसलिए मैं थोड़ी सी क्रीम इसके लगा देती हूँ, और बस हल्का सा पाउडर वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि पसीना वगैरह ना आए उस वजह से। तो ये एक्स्ट्रा क्रीम मैं इसके पोंछ रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा भी ऑयली सा फेस होने लगता है। तो बस क्रीम तो ज़रूर लगाना चाहिए बच्चों की स्किन पे, क्योंकि एक लेयर बनी रहती है, ताकि डायरेक्ट स्किन पे कोई हार्म ना हो। तो इसलिए क्रीम का यूज़ मैं ज़रूर करती हूँ, और आप लोग भी कीजिएगा, क्योंकि बच्चों की स्किन पे ना एक लेयर बन जाती है, तो डायरेक्ट ना इफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का। तो मैं हल्का सा इसका ये मैंने पाउडर लगा दिया है। तो ये पाउडर पफ ले रखा है मैंने, तो इससे ना ईजिली पाउडर लग जाता है, और हल्का सा ही लगता है, ज़्यादा लगता नहीं है इससे, और हमारा पाउडर भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। तो मैं इसके लिए सारे ना हिमालय के प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। जब से ये पैदा हुआ है तब से मैं इसके लिए हिमालय के प्रोडक्ट ही यूज़ किए हैं, और काफ़ी अच्छे रहते हैं वो। तो ये टीका ज़रूर लगवाता है काले रंग का, काजल से। मम्मा टीका, पहले टीका ही लगवाएगा सबसे पहले, तो मैं तैयार होने के बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे परेशान करता रहता है तब तक। तो अब ये बस रेडी हो गया है, बाल नहीं कटवाना चाह रहा है ये। अब बस फिर इसका भागना शुरू हो गया। अब इसको बोल भी रही हूँ, बेटा इधर आ जाओ, बाल काट दूंगी मैं। तो अब ये और ज़्यादा शैतानी करेगा, सुनेगा नहीं मेरी बिल्कुल भी। तो देखो किस तरीके से ये चढ़ता रहता है, मुझे डर भी लगता है कहीं चोट ना लग जाए। और ये जितना बड़ा हो रहा है उतना ही ज़्यादा शैतान हो रहा है, ये बिल्कुल बात नहीं मानता। अब देखो, इसको मैं बैठा रही हूँ, नहीं बैठना चाह रहा है बिल्कुल भी। अब इसकी दोनों सिस्टर भी स्कूल गई है ना, तो ये घर में बोर सा हो जाता है, तो और भी ज़्यादा मुझे परेशान करता है ये। और दोनों सिस्टर होती हैं तो उनकी बात मान लेता है, अपनी बड़ी वाली सिस्टर से ज़्यादा अटैच्ड है, तो उसकी ये बात मान लेता है, मेरी नहीं मानता, उसकी सुन लेता है। तो अब ये इसको मैंने रेडी वेडी कर दिया है अच्छे से। तो अब ये खेल रहेगा थोड़ी देर के लिए, तो मैं अपने काम निपटा लूँगी। जो बाकी काम है, देखो सारी मैंने बेडशीट लगाई थी, सब इसने बिखेर दी है। ये सही से रहने ही नहीं देता है घर में, तभी साफ़ करती हूँ तभी गंदा कर देता है ये। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस साइड की सफाई कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना सामान ना काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। तो ये मैंने DIY करके ये बॉक्स बनाया हुआ था, तो इसके अंदर ना सामान जल्दीबाजी में ऐसे ही रख दिया जाता है, तो टाइम नहीं हो पाता मुझे कि समेट के सही से रखूँ। तो मैं इसका ना सामान यहाँ पे समेट रही थी। इसके ऊपर जो मैंने एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था ना, उसकी मुझे सफाई वगैरह करनी थी, और सामान भी मतलब सेटिंग से रखना था, क्योंकि ईजिली फिर मिल जाता है, और फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है ना सामान, तो स्पेस भी ज़्यादा लगता है, भरा भरा सा नहीं लगता। तो मैं यहाँ का फटाफट से सामान सेट कर रही थी, कि जो मेरा काम में नहीं आने वाला सामान है सब मैंने इसके अंदर रख दिया। और इसके ऊपर जो मैंने एक ना वो बना रखा है, जैसे कुछ ढकने का कुछ बनाया था मैंने खुद ही DIY करके, तो उससे ईजिली ये कवर्ड रहता है, इसमें डस्ट वगैरह भी नहीं जाती है। तो उसके ऊपर मैं सारे सामान रख रही हूँ। ये इसकी बांसुरी है, तो अभी हम मेले में गए थे ना, तो वहाँ से इसके लिए लेकर आए थे कि जन्माष्टमी भी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो एक बांसुरी ले लेते हैं, अच्छा लग रहा था ये।
और मैं भगवान जी के कपड़े वगैरह ना इधर उधर बिखरे हुए थे, तो मैं फटाफट भगवान जी के कपड़े लगा रही थी कि फिर टाइम पे मिलते नहीं है, फिर मैं ढूंढती रहती हूँ। तो मैंने भगवान जी के कपड़े ना एक जगह करके रख रही थी। जो रेड कलर की बास्केट है ना मेरी, मैं सारे जो भगवान जी के कपड़े उसमें रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं ईजिली उसमें से निकाल लेती हूँ। अभी मैं रक्षाबंधन पे गई थी ना, तो मैंने इस बास्केट में कान्हा जी को लेके गई थी अपने घर पे, तो इसलिए मैंने इसको खाली किया था। तो इसलिए मैं सारे सामान सेट करके रख रही थी कि जब मुझे चाहिए होगा तो ईजिली मुझे मिल जाएगा। तो मैं ये खाली टाइम पे मैं छोटे छोटे काम करती रहती हूँ, क्योंकि फिर मतलब इतना टाइम नहीं होता, पूरा दिन इतना बिजी हो जाता है मेरा कि बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर खाना वाना करना होता है मुझे, फिर कपड़े भी धोने हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब घर से बाहर जाओ ना आप एक दिन के लिए भी, तो काम ऐसा ना लगता है वैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है घर का, सारी साफ़ सफाई और ये मतलब कपड़े वगैरह होते हैं, सबको धोना प्रेस करना, तो काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं फटाफट से यहाँ की मैंने सेटिंग कर दी है, अब मैं सामान लगा रही हूँ। तो ये मैंने कुछ मतलब ये बॉक्स टाइप का रख रखा है, इसमें बच्चों के टाई वगैरह, बेल्ट, आई कार्ड वगैरह इसमें रखे रहते हैं, तो बच्चों को इजीली मिल जाते हैं स्कूल टाइमिंग पे। वरना ये मेरा बेटा ना कुछ नहीं छोड़ता, बहुत परेशान करता है, फिर ये बच्चे ढूंढते रहते हैं सुबह के टाइम की ये कहाँ है वो कहाँ है। अब एक ही रूम है तो मुझे बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, एक ही रूम में बहुत परेशानी होती है मुझे। बेटा भी छोटा है, तो ये मंदिर का सामान ना इतना फैलाता है कि बस मैं काम में लग जाती हूँ और ये ना फैलाना शुरू कर देता है कि कहीं का सामान मुझे कहीं मिलता है, टाइम पे कोई चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं मिलती है। तो मैंने फटाफट से ये भी सेट कर रही थी यहाँ पे कि मतलब जो सामान इधर उधर हो गया हो तो मैं सेट करके रख दूँगी। अब देखो फिर से आ गया है मुझे परेशान करने के लिए, और ये बस जैसे हाँ मैं काम करती हूँ ना, मेरे पीछे पीछे लगा रहता है इसी तरह से और मुझे परेशान करता रहेगा। तो मैं फटाफट से ये सामान लगा रही थी और ये बीच में आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, बांसुरी से मार रहा था मुझे ये। तो ये बहुत ही ज़्यादा शैतान है, इसलिए मैं इसकी ना बांसुरी मतलब उठा के रख दी थी कि जब इसे ज़रूरत होगी तभी दूंगी, लेकिन इसने देख ली कि मम्मा ने यहाँ रखी है तो मुझे बांसुरी अब दो। तो मैं ये फटाफट से यहाँ का सारा मेरा काम हो गया है। तो अभी मुझे यहाँ पे अलमारी की भी साफ़ सफाई करनी है इसकी, क्योंकि इसके कपड़े वगैरह अच्छे से लगा देती हूँ, मुझे इजीली मिल जाते हैं, तो थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह भी हो जाती है। तो हफ्ते में एक बार मैं इसकी डस्टिंग ज़रूर करती हूँ कि क्लीनिंग होती है तो अच्छा लगता है घर भी, और इसके कपड़े भी अच्छे से साफ़ सुथरे रहते हैं और फिर प्रेस वगैरह करने की भी ना ज़रूरत नहीं पड़ती सारे कपड़ों पे। तो मैंने इसमें अलमारी को मैं ना सारे कपड़े इसके रख रखे हैं कि इसकी छोटी मोटी टॉवल है जो मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ती है, और इसके आने जाने वाले कपड़े मैं ऊपर वाले रैक में रख देती हूँ ताकि ईजिली मुझे मिल जाएँ। और ये नीचे ये जिसका एक्स्ट्रा सामान होता है जैसे डाइपर हैं या कपड़े हैं उसकी निक्कर वगैरह सब मैं इसमें रख देती हूँ। और ये काफ़ी अच्छी है, यूज़फुल है अलमारी बच्चों के सामान के लिए। ऊपर मेडिसिन भी आ जाती हैं इसमें, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए तो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि एक ही जगह बच्चों का ना सामान आ जाता है, जैसे मेडिसिन है, कपड़े वगैरह, और मिल भी जाते हैं इजीली, मतलब बड़ों के कपड़ों में ना मिक्स नहीं होते। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिनके घर में स्पेस कम है और ज़्यादा अलमारियाँ हम नहीं ले सकते तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप इस टाइप की अलमारी ले लें। आपकी जब न्यू बॉर्न बेबी हैं तब से आप इसका यूज़ करेंगे तो काफ़ी टाइम तक ये चल जाएगा आपका, क्योंकि बच्चे के कपड़े होते कितने बड़े हैं तो आसानी से आ जाते हैं काफ़ी सारे कपड़े इसमें। तो मैंने ये सबको अच्छे से पोंछ के ना इसमें सामान लगा दिया है इसका। फिर मुझे ध्यान भी रहता है कि ये सामान इसका यहाँ रखा है तो फिर इजीली मिल जाता है, कहीं जाना होता है ना फिर मुझे ढूंढना पड़ता है कि कहाँ रख दिया। तो इसलिए मैं सब क्लीनिंग करती रहती हूँ और देखती भी रहती हूँ कि सामान कहाँ पे रखा हुआ है इसका। तो ये देखो शैतानी कर रहा था, इसमें बांसुरी बजा रहा है। अभी अकेला है इस टाइम पे तो ना बहुत ज़्यादा बोर सा हो जाता है, ये कहीं जाता भी नहीं है, पूरा दिन बेचारा रूम में ही हो जाता है बेटे का मेरे, पूरा दिन ऐसी कमरे में खेलता रहता है। कहाँ लेके जाओ छोटे बच्चों को भी। और फिर बाहर ना रोड है, रोड पे मैं लेके नहीं जाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि है ना यहाँ का जो मार्केट एरिया है ना तो यहाँ पे काफ़ी सारी डस्ट हो जाती है, उस वजह से मुझे ना साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो मैं इसलिए इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि गीले कपड़े मारने से ना तो अच्छे से धूल वगैरह ना चली जाती है, तो इसलिए मैं इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। हफ्ते में एक बार तो हो ही जाती है मेरी इसकी क्लीनिंग। तो काफ़ी साफ़ सुथरा सा घर रहता है, इस तरीके से मैं ना साफ़ सफाई करती रहती हूँ, कभी कहीं की, तो उस वजह से मेरा घर ना और ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है और मुझे ज़्यादा एक बार में लोड भी नहीं पड़ता काम करने का कि बस एक ही दिन में सारी सफाई करनी है। तो मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा करते करते, क्योंकि मुझे अकेले ही 3 बच्चों को मैनेज करना होता है, फिर घर का भी सारा काम रहता है, बाहर भी आना जाना हो जाता है, तो इसलिए मेरे को टाइम नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स अब मैं बना रही थी खाना, बच्चे आने वाले होंगे स्कूल से, तो मैं फटाफट से मैंने ये दाल बना रही थी। तो आज मैंने दाल चावल बनाए हैं, तो ये चारों मिक्स करके दाल बनाती हूँ मैं। तो बच्चों को इस टाइप की जो दाल है ना बहुत पसंद आती है, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा मसूर की दाल डाला है, चने की दाल डाला है, थोड़ा अरहर की थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ मैं, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल का। और ये उड़द की दाल तो बहुत ज़्यादा मतलब नाम मात्र के लिए, ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, उड़द दाल डालने से ना दाल काली पड़ जाती है,
तो इसलिए बस बहुत हल्की सी ही डालती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डालती। अभी चारों दालें मिक्स करके बनाऊँगी मैं, तो काफ़ी टेस्टी बनती है खाने में और बच्चों को बहुत पसंद आती है दाल चावल के साथ। तो मैंने इसे 3-4 पानी में अच्छे से धो लिया था दाल को सारी। अब मैं इसमें कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती इस टाइम पे, बस पानी और नमक हल्दी से पहले मैं इसको अच्छे से उबाल लूँगी, दाल को गल जाएगी दाल, तब मैं इसको बाद में फ्राई करूँगी। तो बच्चों को इस तरीके से फ्राई करी हुई दाल बहुत अच्छी लगती है, तो वो बहुत मन से खा भी लेते हैं। बच्चे फिर स्कूल से आते हैं तो काफ़ी भूखे भी रहते हैं, भूख लगती है उन्हें, तो वो बच्चे मन से ना खा लेते हैं दाल चावल, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। छोटी वाली बेटी को तो मेरी बहुत ज़्यादा पसंद है दाल चावल, वो बहुत शौक से खाती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ये हल्दी डाल दिया 1 चम्मच और थोड़ा नमक डाल के अब मैं इसको 3 से 4 सीटियाँ लगाऊंगी फुल गैस पे। तो दाल इजीली गल जाती है और इस वाले कुकर में ना बहुत जल्दी जल्दी सीटियाँ आती हैं, तो इस चक्कर में मुझे 4 सीटी लेनी पड़ेंगी, वरना 2 सीटी में भी दाल गल जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने पैन चढ़ा दिया है। अब मैं फटाफट से इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और थोड़ा ना इस टाइम पे मैं देसी घी डालती हूँ, उससे दाल का जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बस मतलब टेस्ट में अच्छे लगती है, तो बच्चे खाते भी हैं मन से। तो इस तरीके से अब मैं दाल बनाती हूँ। तो मैं इसमें 1 चम्मच डालूंगी ज़ीरा, थोड़ा मैंने देसी घी डाला, थोड़ा मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और 1 चम्मच ज़ीरा डाला है मैंने इसमें। अब मैं थोड़ा सा इसमें कटा हुआ लहसुन डालूंगी। लहसुन डालने से ना फ्लेवर अच्छा आता है दाल का और अच्छी लगती है तड़के वाली दाल, इस तरीके से बनाती हूँ तो मैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ये लहसुन डाल दिया है, 5-6 कलियाँ थी ये। तो मैं इसे हल्का सा ब्राउन कर लूँगी, ज़्यादा आप मतलब इसे फ्राई नहीं कीजिएगा क्योंकि ब्लैक हो जाता है तो फिर कड़वा कड़वा लगता है, खाने में अच्छा भी नहीं लगता, फ्लेवर तो नहीं आता, फिर और गंदा सा लगता है ये। तो प्याज को भी हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करने तक इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि प्याज ना अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। कच्चा कच्चा प्याज होता है ना तो दाल में अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी मीठा मीठा सी दाल हो जाती है। तो मैंने इसको अच्छे से ना फ्राई कर लिया है प्याज को। अगर आपके पास नींबू है तो आप दाल में नींबू ज़रूर डालिएगा, नींबू डालने से ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, या फिर आप इमली डाल दीजिएगा। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो उसमें दाल का फ्लेवर और भी अच्छा आता है। तब मैंने इसमें 1 टमाटर डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा मॉइस्ड होने देंगे टमाटर को कि ये गल जाए, तब हम इसके अंदर ना दाल जो है हमारी डाल देंगे। तो मैंने उसके लिए इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है ताकि जो हमारा टमाटर है ना जल्दी से गल जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको बनाती हूँ दाल को। अब मैंने हल्का सा इसमें कसूरी मेथी डाला है। कसूरी मेथी डालने से दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाती है, तो बच्चों को मेरे बस इसी टाइप से पसंद है दाल। तो मैंने इसे देखिए मैशर की हेल्प से ना मैश कर लिया है। तो ये दाल तड़का मेरा बहुत ही टेस्टी बनता है, इस तरीके से मैं बनाती हूँ जब ये देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल मैश हो चुका है। अब मैं इसमें दाल को डाल दूँगी जो मैंने सीटी लगा के रखा था। तो देखिए फ्रेंड्स 4 सीटी में कितनी अच्छे से दाल गल गया है। तो हमारे यहाँ ना थोड़ा सा खड़ी दाल पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स बन के तैयार है मेरे चावल दाल, दोनों चीज़ें मेरी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को खूब सारा प्यार देना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो देखिए फ्रेंड्स खाना मेरा रेडी है। अब मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।